ये पढ़ाई करेगा, कॉफी बनाना है? नहीं। देखो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए ब्लॉग की। किया जाए, बहुत ठंडा है। हवा चल रहा है बहुत ज़्यादा ठंडी वाली, इतना ज़्यादा ठंडा। ये पढ़ाई करेगा, कॉफ़ी बनाना है? नहीं पीना है? चलो ठीक है, तो बैठो अपना सब लोग अपना काम करने। आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कल है मकर संक्रांति। आजकल क्या है ना कि कोई भी त्यौहार ना एक दिन का नहीं हो रहा है, हमेशा कुछ न कुछ 2 दिन का त्यौहार पड़ी जा रहा था। पहले एक दिन त्यौहार पड़ता था, सब धूमधाम से मनाते थे। आजकल कुछ न कुछ, जैसे कोई शाम से लग रहा है, कभी दोपहर से लग रहा है, ऐसा करके ना आजकल ना अधिकतर त्यौहार ना 2-2 दिन के हो जा रहे हैं। तो हम लोगों का 2-2 दिन ऐसे ही मनाते बीत जा रहा है। बस ये है कि अपना जिस दिन भी मन श्रद्धा से मनाओ। लेकिन क्या है ना कि आज 14 तारीख को है और एक 15 तारीख को है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 14 तारीख को मनाओ, कुछ लोग कह रहे हैं 15 तारीख को मनाओ। 14 तारीख वाले में एकादशी पड़ रही है, तो चलिए देखते हैं कैसे मनाते हैं। वो तो अभी शाम को कल डिसाइड होगा। अभी मैं फटाफट चल रही हूँ तिल का गुड़ का लड्डू बनाने, क्योंकि ना इस बार पहली बार है कि जो मैंने एक बार भी लड्डू नहीं बनाया। तो आज तो बनता है, कल क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना रहेगा। तो मैं साफ़ से अच्छे से किचन वगैरह साफ़ की हूँ और अच्छे से कपड़ा वगैरह भी साफ़ पहनूँ। तो पहले सबसे पहले खाना बनाने से पहले ना जो शाम की शुरुआत है, मैंने लोग से पूछा कॉफ़ी पीने के लिए, तो बोल रहे थे पहले, लेकिन बाद में कह रहे नहीं कुछ खाऊँगा। बैठ गए थे तो बाबू से बात कर रहे हैं, उसका पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे हैं अभी जो भी है। तो मैं चली आई अपना आराम से काम करने और फटाफट बनाती हूँ तिल गुड़ का लड्डू। सबसे आसान मुझे लगता है ना कि जिसको बनाने आ जाए, बस सोचना रहता है, सबसे आसान है तिल गुड़ का लड्डू बनाना। अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मेरी फ्रेंड फ़ोन की थी कि प्रतीक्षा कैसे लड्डू बनाती थी, मुझे बता दो। और तुम्हारे घर का, मेरे हाथ का जब लड्डू खाई थी ना, तब उसको लगा कि छक इतना क्रंची बनता। वो इतना ज़्यादा गुड़ डाल देती थी पहले कि वो ना तिल गुड़ वाला ज़्यादा गुड़ डालने से अजीब टाइप का बनता है, भुरभुरा टाइप का, मतलब इसमें क्रंचीनेस नहीं रहता है। तो जो क्रंचीनेस होता है ना, क्रंची होता है ना, वो लड्डू खाने में अच्छा लगता है। जैसे लाई का लड्डू क्रंची बनता है, सेम टू सेम वैसे ही तिल का भी लड्डू बनता है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। और उसको भी मैंने कल बताया, तो वो शौक थी कि पहली बार है जो तुमने बनाया नहीं, हमेशा तो पहले ही कई बार बना लेती थी। तो बोले हाँ इस बार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले तिल को अच्छे से भून लिया था। ये मार्केट से मैंने तिल मंगाया था। पहले तो मैं तिल मंगाती थी मार्केट से, उसको फिर धो और अच्छे से। तो ये पैकेट वाला मैंने ना एक बार मंगाया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यही पैकेट वाला ही मंगाने लगूँ। ये धुला रहता है। और इसको ना फिर अच्छे से भून लीजिए। भून करके आपको उतार लेना है, चटचटा के बढ़िया से हो जाए। उसको मसल के देखिएगा, अगर वो अपने आप ना मसला जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गुड़ ले लिया था 1 केजी। तिल में थोड़ा सा मैंने रख लिया था तिल, क्योंकि मुझे चढ़ाना है, कल दान वगैरह करना रहेगा तो काम आएगा। और उसके बाद मैंने लिया था 1 केजी से कम ही गुड़ लिया है, ज़्यादा कम नहीं लेना है, मतलब 3 पाव के आसपास आपको ले लेना है। और इस तरीके से आपको गुड़ में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा पानी डाल के ही बनाना। बहुत लोग तो पानी नहीं डालते, लेकिन मैं पानी डाल के बनाती हूँ, हमेशा मम्मी को देखी हूँ, ऐसे ही मुझे ईजी लगता है, तो मैं अपना वही तरीका अपनाती हूँ। नया नया ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। और बस यहाँ पे हो गया था इस तरीके से। अगर आप बाइंडिंग बन जाए और वो फिर अच्छे से बनना, तो समझ जाइए कि ना ये ना हो गया है, पाक बन गया है। तो बस यहाँ पे फटाफट डाल करके इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और सबसे पहले आधा मैंने डाला है कि मैं चेक करूँगी कि अगर ज़्यादा ना हो, कितना रहे ना। और हमारे यहाँ ना बहुत कम भी मीठा नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते। तो एक हिसाब से जो मीठा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है लड्डुओं में, ना कम रहे ना ज़्यादा। तो बस यहाँ पे बना दिया था। और पूरा ना जितना मैंने गुड़ अंदाज से ही बनाया था, लेकिन हाँ वो उतना गुड़ ना लग गया। और इस तरीके से हल्के हाथ से बस आपको घुमा देना है, बस, और कुछ दबाना ही नहीं है। इसको हल्के हाथ से ले करके घुमा देना है। कुछ ना पानी लगाना है, ना घी लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ ऐसे गोला बनाते बनाते रखते हुए चले जाइए। और मैं ये छोटा छोटा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना रहता है ना, तो अच्छा आसान पड़ता है कटोरी में। तो इसलिए थोड़े थोड़े, जो आधा है थोड़ा सा है, मतलब क्योंकि मुझे यहाँ भी भोग लगाना है और वहीं भोग मुझे ना वहाँ
मंदिर पे भी भेजना रहेगा, जैसे भोलेनाथ जी को, ठाकुर जी को भोग लगेगा वहाँ, माता जी को। तो इसलिए मैं ना आधा से ज़्यादा अपने हिसाब से, जैसे कटोरियाँ हम लोग जितना चढ़ाते उसके हिसाब से मैंने बना लिया था, और आधा जो लड्डू है उसका बड़ा बड़ा बना लिया था, थोड़ा सा इससे ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी को देने का हुआ तो होगा कि इतना छोटा छोटा बनाई है एक बार में ही हो जाए। तो इस तरीके से मैंने पूरे लड्डू बना लिए, और यहाँ पर झटपट से बन गया था। झटपट से क्या, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था अकेले बनाने में, देखिए बनाने में भी तो टाइम लगता है। इतना पूरा लड्डू बन करके रेडी हो गया था। ये लास्ट था तो ये मैंने ना थोड़ा बड़ा ही बना दिया इकट्ठा, और ये बन करके रेडी हो गया। इतना आसान रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये सोचना रहता है कि चलिए बनाते हैं। इतने सारे लड्डू बन के घर के रेडी हो गए थे। मैं लाइकर भी लड्डू बनाती थी, लेकिन इस बार नहीं बना रही, क्योंकि पापा के यहाँ से बहुत सारा सामान अभी आया है, वही कोई नहीं खाया है, तो फिर यहाँ पे मैं बना के क्या करूँगी। अगले बार तो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे सारे लड्डू ना फटाफट ठंडे हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है। तो इसको रख देते हैं, क्योंकि ना इसको ना ढक करके, आप ठंडा हो जाए ना थोड़ा देर के बाद, तो आधा घंटे के बाद आप इसको ढक करके अच्छे से बंद करके रख दीजिए, क्योंकि ये मेहराए ना, और वैसे भी ना ये ख़राब नहीं होगा, ना ही मतलब कुरकुरा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे यहीं पे मंदिर में ही रख देती हूँ, जिससे आपसे यहीं पे रहेगा। और अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, अभी फिर से प्लेट रख दूँगी उसके ऊपर। मुझे ना ढक्कन उसका दिख नहीं रहा था कहाँ है, और ये बज गया है 6:15 फटाफट देखना होता है। मुझे 1 घंटा लग ही गया ये सारा चीज़ें बनाने में ही, और उसको बांधने में भी। और ना दूध आया हुआ था तो मैंने भी चढ़ाया नहीं था, इसी फ्रिज में रख दिया था। मैं सोची थी ना आराम से शाम को मैं इसको बॉईल करूँगी, क्योंकि दूध था ऑलरेडी कल का, तो मैं सबसे पहले उसको यूज की। अब ये कच्चा दूध है तो इसका फिर मैं ना अच्छे से आज उपयोग हो जाएगा, और साफ से इसको ना बॉईल भी कर दूँगी। तो फटाफट चलिए अब डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। इतना ढेर सारा ना पापा लेके आए थे गाँव से मटर। अच्छा, गाँव की जो मटर होता है ना, सब्जियां होती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। किसको किसको गांव वाली जो सब्जियों का स्वाद रहता है, मुझे तो भैया बचपन से खाई हूँ ना, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट रहता है, ये घर का बैगन है, इसमें कोई भी मतलब पैरासाइट नहीं छिड़का हुआ है, और एकदम ताज़ा फ्रेश रहता है, और खाने में ना बड़ा ही मिठास रहता है। तो पहले मैंने बैगन काटा ढेर सारा, और उसके बाद अभी ये घर का बैगन था, मम्मी पेड़ लगाई थी तो खेत में, तो लगा हुआ था। और मटर भी तो मैं फटाफट काट करके आलू बैगन ही आज बनाती हूँ, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अच्छा, आलू बैगन मटर, और इसको मुझे ना थोड़ा सा हलवाई टाइप पे जैसे बनता है ना, जैसे कभी भंडारे में बनता है, उस टाइप का सब्ज़ी बनाना है। तो सबसे पहले अदरक लहसुन को अच्छे से कूट लीजिए, काट करके नहीं डालना है, इसको कूट करके रखना है। और मैंने सूखा मिर्च ले लिया था, और यहाँ पे डाला है पचफोरन। यही पचफोरन जब मम्मी छोटे बचपन पे डालती थी ना, तो हम लोग डांटते कहते थे ना ये ज़रूरी है डालना। अब समझ में आता है कि इसको डालने से क्या होता है। एक तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, दूसरा ना इसका जो खुशबू है और अच्छा मतलब उसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। तो वो डाल दिया था, मिर्चा डाल दिया, हल्दी नमक, बिल्कुल कोई भी मसाला नहीं, सिर्फ इतना ही डालने में ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन जाएगी। और इसमें मटर मैंने भरपूर मात्रा में डाला है, क्योंकि बहुत दिन ना मटर रखने से ना ख़राबी हो जाता है, और आजकल आ रहा है तो लग रहा है ना थोड़ा सा ज़्यादा यूज करो। इसी में डाल दिया ना तो अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पे रोद को बोल दिया था दिया शाम का जो संध्या बाती करने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 6:30 से हो गया था, उससे ज़्यादा ही हो गया था। तो फटाफट यहाँ पे सब्जी मैंने चढ़ा दिया था। और दूसरा ना अब चल रहे हैं आटा गूँथ करके रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा देर ना 10 मिनट 5 मिनट पहले 10 मिनट गूँथ दो आटा ना, और तो उससे क्या है ना फूली फूली बढ़िया बढ़िया रोटियां बनती हैं। और घर का जो आटा रहता है तो उसको तो थोड़ा सा पहले ही भिगोना पड़ता है मार्केट वाला आटा से। तो यहाँ पे ना अभी इस बार ना मेरा ये गेहूँ ख़त्म हो रहा है, मुझे ना आटा ना मार्केट से ही मंगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखते हैं गेहूँ अगर मिल जाएगा तो यहीं से मार्केट से ही मंगाऊंगी, क्योंकि जो घर का गेहूँ था ना धुला हुआ रखा था वो ख़त्म हो गया है। तब ये वाला भी टेंशन है, क्योंकि अभी पापा आए ज़रूर थे, मुझे याद ही नहीं था, नहीं मैं बोल दी थी तो वो ले आते, बोले पहले बताई होती तो मैं लेके आया होता। तो बस यहाँ पे फटाफट टमाटर कट कर लेते हैं। 2-3 टमाटर मैंने कट किया है, क्योंकि बैगन में ना अगर 3-4 टमाटर आप डाल दो ना, थोड़ा सा जैसे अपना स्वाद है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा टमाटर डल जाता है अच्छे से ना, तो उसका स्वाद ना बदल जाता है और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप लोग देखे होंगे टमाटर का मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, लेकिन मुझे ना ऐसी टमाटर वाली जो खट्टी होती सब्ज़ी होती है ना, यही हमारे घर में सबको पसंद भी आती है। और यहाँ पर भून गया था, पालक था नहीं, ना ही सोआ, तो मैंने ऐसे ही सब्ज़ी बनाया।
है और ये भी ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बस यहाँ पे पालक और सोया इस समय डाल दो ना तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे भी था। और फटाफट मैं गरम गरम अब रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को फ़ोन किया था तो वो बोले थे कि हाँ बनाओ, मैं आ रहा हूँ मतलब थोड़ा देर में। तो मैं बोली चलिए, बनाने में तो मुझे समय लगेगा और सबका टाइम हो गया था, सबको बुला के खिलाऊंगी क्योंकि सर्दी का मौसम है और गरम गरम ही रोटी ना खाने में अच्छा भी लगता है। और सब लोग खाना खा ले जितना जल्दी ना, उतना ही जल्दी हम लोग का भी काम ना ख़त्म होता है। तो हमारे यहाँ खाते भी हैं और मुझे तो अभी कल की तैयारी भी करनी है, तभी तो मैंने लड्डू सिर्फ बनाए हैं। अभी और जो तैयारी बाकी है, क्योंकि कल के ना थोड़ा सा काम जो आज ही कर लो ना, तो जो तैयारी कर लो ना, तो कल का थोड़ा सा काम ना आसान हो जाता है। नहीं कल तो सुबह बहुत ऑलरेडी रहता है, एक तो सुबह जल्दी नहाना रहता है, तो बहुत सारे काम रहते हैं सुबह के भी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने एक एक करके रोटी बना लिया था। और ना ये ना मेरा जो बर्नर है थोड़ा सा ना वो फट गया, तो उसके वजह से पता नहीं क्यों ना आजकल रोटियाँ फूलती है तुरंत ही मेरा ना जलने लगता है रोटी। तो इसको ना मैंने कहा हस्बैंड जी से चेंज करने के लिए, क्योंकि ना गर्म होते ही पता नहीं कैसे रोटियाँ जल्दी से जलने लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं सबका लगा रही हूँ खाना। हस्बैंड जी आकर के बीच में ही खा के चले गए क्योंकि ना वो आए थे और जल्दी जल्दी में थे, तो मैं बोली ठीक है आप जल्दी से खा लीजिए, उसके बाद मैं अपना आराम से, बच्चे क्योंकि अभी आने में टाइम लगा रहे थे, तो मैं बोली चलिए ठीक है मैं खा ले, अभी आप खा के जाइए, मैं अभी हम लोग बच्चों के साथ खा लूँगी। और मैंने एक रोटी अपने लिए ना बाजरे का रोटी बनाया था, क्योंकि मुझे ना बाजरा का रोटी पसंद है। और लेकिन हमारे घर में और किसको नहीं, सबको मक्के का रोटी पसंद है, मुझे बाजरे का भी पसंद है। तो मैं अपने लिए ना मार्केट से मंगाई हूँ और बहुत अच्छा, मतलब ना बहुत दिन से मैं बोल रही थी तो यहाँ मिल ही नहीं रहा था, घर से लाई थी तो ख़त्म हो गया था, आया था तो, और अब मिल नहीं रहा था, तो मैंने ना मार्केट में मतलब खोज खोज करके ढूंढ निकाला। कहते हैं ना जो चीज़ें अगर आपको खानी पीनी रहती है देखे तो मिल जाता है, आपको बस खोजना रहता है। तो मैंने मंगाया है, तभी मैंने बनाया ना, तो टेस्ट तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पैकेट वाले सामान से और जो आप तुरंत पीस के, जैसे गांव में जो मिलता है ना ताज़ा पीस के बनाते, उसका जो आटा होता है ना उसका स्वाद अलग होता है। तो फिर है, लेकिन अच्छा है, मतलब मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलिए ठीक है जब मन करे तो मंगा करके खा लो। एक पैकेट ही मैंने मंगाया था और यहाँ पे खाना पीना हो गया था सबका। उसके बाद मैंने किचन भी आज अच्छे से डीप क्लीनिंग किया है, क्योंकि ये तैयारी मैं कल की कर रही हूँ, क्योंकि ना कल साफ़ सुथरा रहेगा किचन भी। दूसरा ना ये जब बनाओ ना, जैसे गुड़ वगैरह का काम करो जैसे किचन में, तो थोड़ा सा देखिए ना बहुत गुड़ वगैरह इधर गिर जाता है ना, तो फिर चींटियाँ वगैरह लगने का डर रहता है, चिचिचाता है। तो जैसे से मैं वैसे रात में डीप क्लीनिंग मैं करती ही हूँ, लेकिन आज मैं ना और अच्छे से कर दिया था। पानी पता नहीं कैसे आ रहा था, पता नहीं संक्रांति की वजह से चाहे जो भी वजह से, तो मैं बोली चलिए अच्छे से ना रात में ही किचन को अच्छे से डीपली, इसको पहले तो मैंने ना पूरा फर्श को ना अच्छे से रगड़ा। आज मेरा ना हाथ दर्द देने लगा था, नीचे का फर्श भी मैंने खूब रगड़ा है, लेकिन फिर भी साफ़ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने अपने से अच्छे से साफ़ किया है। और यहाँ पे सारे बर्तन को अच्छे से धो दिया है और रख भी दिया, सेट भी कर दिया। मैं गर्म कर रही हूँ दूध और अब चल रही हूँ ऊपर, क्योंकि ना मेरा जो सॉक्स वगैरह है, चप्पल वगैरह था, वो सारा ना भीग गया था। तो फटाफट आ करके ना मैं देखी कि यहाँ पे तो मैं ये सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ, क्योंकि जिससे ना मुझे सुबह ये सारी चीज़ें ना सेट करने, मतलब कम काम रहे, इसके वजह से मैं सारी तैयारियां जो है किचन वगैरह देखिए सब साफ़ कर लिया, बर्तन धुल लिए, क्योंकि रात में ही मैं उठूँगी तो बहुत सारे काम रहेंगे तो उसको मैं निपटाऊंगी। तो इस तरीके से जो मेरी तैयारी है ना कल की हो रही है। और यहाँ पे हाथ मुंह धो करके अच्छे से कपड़ा चेंज कर लिया था, क्योंकि पूरा भीग गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं अपने थोड़ी सा चेहरे और हाथ पैर की मसाज कर रही हूँ ना, क्योंकि ये सारा काम कर लो ना तो सुबह बड़ा अच्छा फील होता है, नहीं तो ना ठंड की वजह से ना स्किन ख़राब हो जाता है। एक तो पानी में काम करो ना तो हाथ भी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से अपने हाथों को मैं ना थोड़ा सा सेव करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदे दिखने लगते हैं। हम लोग का जो किचन में हम लोग काम करते हैं, सर्फ वगैरह बहुत सारा पानी यूज होता है। किचन में काम करने वालों को कितना हाथ धोना पड़ता है, मतलब ज़रा ज़रा चीज़ पे हाथ धोना, नमक हल्दी तेल कुछ भी लगाया धो तुरंत पानी से हाथ धो, तो इसके वजह से ना पूरा रफ हो जाता है। तो बस थोड़ी सी जब केयर कर लो ना तो थोड़ा सा आलस ना आए, तो ये सारी केयर कर लो ना तो थोड़ा सा ठीक दिखता नहीं, बड़ा ही गंदा दिखता है। हस्बैंड जी देखिए अभी को आ रहे हैं, इनका खाना पीना तो हम लोग खा ही लिए थे, बस अभी वही पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे सारे कपड़े समेट दी थी फटाफट, क्योंकि थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, रेगुलर वेज के जो हम लोग पहनते हैं वही थे, और सबका सबकी जगह पे रख दिया है। अभी लगा के पढ़ना बैठी, इसकी बुआ दी थी, ये अभी ले करके वहीं से आ रहे, तो वही बोल रहे थे कि देखो दिखा दिखा दिखा
रात के बज गया है 10 गाइस। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।